हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते समय टेक्निकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टेक्निकल एनालिसिस सीखते समय हमारे सामने कई सारे चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि किस टाइम फ्रेम को हम सेलेक्ट करें। दूसरी तरफ किस तरह के इंडिकेटर्स हम यूज़ करें, क्योंकि नंबर ऑफ़ इंडिकेटर्स आर देयर। ऐसे में किसका चुनाव करें, ये डिपेंड करता है कि हम जो है ट्रेड जो ले रहे हैं वो ट्रेड हम किस पर्पज़ से ले रहे हैं, किस टाइम फ्रेम के लिए ले रहे हैं। जैसे कि इंट्राडे पर्पज़ के लिए ले रहे हैं, या स्विंग ट्रेडिंग, या थोड़ा मिड टर्म लॉन्ग टर्म, जैसे 3 महीना 6 महीना इस तरीके से। लेकिन कोई भी ट्रेड लेने से पहले मैं समझता हूँ कि हमें ये जान लेना चाहिए कि उस स्टॉक में हमें हाथ लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए। यानी कि वो स्टॉक डाउन ट्रेंड में जा रहा है या अप ट्रेंड में या साइडवेज है, उसका ट्रेंड कैसा है। पहले ये ट्रेंड जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर यूपीएल का जो है शेयर जो है सिलेक्ट किया है। अगर मैं इसमें इंट्राडे करना चाहूँ, या जैसे कि अभी केमिकल्स के सेक्टर में जो है प्राइस में जो है स्पाइक दिख सकता है, यानी प्राइस ऊपर जा सकती है चाइना के साथ कुछ इश्यू होने के कारण में। लेकिन अगर मैं देखूँ आज का, तो आज यूपीएल जो है इसके अंदर प्राइस जो है बढ़ी नहीं है, बल्कि सब देखिए यहाँ पर ओपनिंग जो थी इसकी अराउंड 713 रुपीज़ के आसपास में थी, और हाई इसने 719 के आसपास का बनाया, और लो ये बना चुका है 694 का, ऑलरेडी लो बना चुका है, और अभी 702 के आसपास में चल रहा है। तो ये लाइव चार्ट है, क्योंकि मैं मार्केट अभी ओपन है, 2:10 टाइम हो रहा है दोपहर का। तो ये हमारे सामने मार्केट की कंडीशन अभी है इस स्टॉक में। लेकिन क्या इस स्टॉक को ख़रीदना चाहिए? तो मैं बिल्कुल भी इस स्टॉक को नहीं खरीदूंगा, उसके कई सारे कारण हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को। तो सबसे पहले हम इसमें 1 डे का चार्ट जो है लगाएंगे, तो मैंने ये 1 डे सेलेक्ट कर रखा है। उसके अलावा यहाँ पर जो बाकी के जो मैंने इंडिकेटर्स दिए, आप उन इंडिकेटर्स को फिलहाल नोटिस ना करें। आप यहाँ देखें आरएसआई पे, मैंने RSI 8 चूज़ किया है, क्योंकि मैं डिफ़ॉल्ट RSI 14 यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि डिफ़ॉल्ट RSI 14 थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर होता है। शॉर्ट टर्म के लिए RSI 8 या उससे भी कम का जो है हम टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं RSI 8 को प्रेफर करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पर देखिए RSI की जो रीडिंग आ रही है, अभी करंटली आप इसकी रीडिंग देखिए 31.99 आ रही है। यानी कि ये ऑलरेडी जो है कुछ दिनों से बेरिश जो है जोन में है ऑलरेडी। आप देखिए RSI रीडिंग जो है काफ़ी टाइम से जो है 60 से नीचे ही रही है। तो यहाँ पर आप देखिए 15 सितंबर को जो है RSI की रीडिंग जो थी यहाँ पर लगभग 60 के आसपास में थी। तो तब ये बुलिश जोन में था, लेकिन उसके बाद से ही जो है इसकी जो है डाउन साइड यहाँ पर हमारे को देखने को मिलता है। साथ साथ अब आ जाइए आप मैकडी पर, MACD की। तो MACD में यहाँ जो दो लाइन आप देख रहे हैं, ब्लू लाइन और एक ब्लैक लाइन। ब्लू लाइन मेरी MACD लाइन है और ब्लैक लाइन मेरी सिग्नल लाइन है। ये कलर आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, है ना। तो कलर से महत्व नहीं होता है, डिपेंड करता है कि जो कलर आपने सेलेक्ट किया लाइन के लिए वो लाइन क्या है। तो ब्लू लाइन जो है वो मैकडी लाइन है। तो मैकडी लाइन भी आप देखो यहाँ पर उसी दौरान जो है डाउन साइड में झुकने लगी। तो यहाँ पर देखिए मैकडी ने भी जो है सिग्नल लाइन को क्रॉस ओवर यहाँ पर दिया, 20 तारीख को दिया इसने, है ना। 19 या 20 तारीख के आसपास में इसने जो है, यानी 17 तारीख का सेशन था, उसके बाद 20 तारीख का सेशन था। देखिए ये ट्रेड कैंडल है 20 तारीख की, और इसके पहले वाली कैंडल है 17 तारीख की, है ना। तो बीच में 2 दिन का हॉलीडेज हो गया। तो इसने जो है 20 तारीख को क्लियरली जो है हम देख सकते हैं डाउन साइड का क्रॉसओवर आ गया। तो मैकडी भी जो है सिग्नल लाइन से नीचे आ गई है। तो बेरिस जो है क्रॉसओवर यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ से बेरिस क्रॉसओवर होने की वजह से इसमें मंदी की गुंजाइश ज़्यादा बन जाती है। तो मैं अभी इंट्राडे भी करना चाहूँगा तो मैं इस ट्रेड को नहीं उठाऊँगा, मैं बाई तो नहीं करूँगा, क्योंकि तभी से लेकर के जो है डाउन साइड में ही चला आ रहा है। अब बात आती है कि अगर मैं इसमें इंट्राडे करना चाहूँ तो कैसे करूँ। तो ये तो क्लियर हो गया कि इसमें बाई साइड जाने में ज़्यादा खतरा है। और हम देख सकते हैं कि जब ओपनिंग हुई तो ओपनिंग होने के बाद में ही ये थोड़ा सा इसने स्पाइक किया और फिर गिरने लगा। तो अभी ऊपर के ये जो इंडिकेटर्स आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो लाइंस आप देख रहे हैं, इन लाइंस को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाएं, इग्नोर करें। फिलहाल RSI और मैकडी पर कंसंट्रेट करें। तो अब मैं यहाँ पर टाइम फ्रेम जो सेलेक्ट करने वाला हूँ वो मैं देखने वाला हूँ 15 मिनट्स का।
और यहाँ पर मैं देखूँ अगर 15 मिनट्स के चार्ट पर, तो जब मॉर्निंग का हमारा सेशन चालू हुआ था तभी से जो है प्राइस इसमें गिरने लग गई थी। आप देख लीजिए, ओपनिंग 713 के आसपास था, एक स्पाइक इसने बनाया 719 का, फर्स्ट 15 मिनट में ही इसने स्पाइक बनाया। रीज़न मैंने आपको बताया है कि चाइना में कुछ इश्यू हो रहा है और यूपीएल जो है केमिकल से रिलेटेड है। हम यहाँ देख सकते हैं, इसके फंडामेंटल्स को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, फर्टिलाइजर्स एंड एग्रो केमिकल्स, तो ये केमिकल से रिलेटेड है और इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ भी हैं चाइना से लेकर। तो अभी आप देखिए 1 मंथ का रिटर्न्स भी इसमें नेगेटिव आ रहा है ना। अगर मैं लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए सोचूं तो एक अलग बात है, क्योंकि लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट 1 ईयर का अगर देखिए तो 40% से भी ज़्यादा है, जो कि बहुत अच्छा रहा है। CAGR भी बहुत अच्छा रहा है ना। देखिए CAGR भी बहुत अच्छा रहा है। तो फिलहाल जो है, मैं अगर शॉर्ट टर्म के परस्पेक्टिव से अगर मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ पर मैं इसमें अपनी लॉन्ग पोजीशन तो नहीं बनाऊँगा। अब बात आती है कि मैं इसमें बाय साइड पर जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि न्यूज़ का इम्पैक्ट है। और न्यूज़ जो है चाइना के केमिकल से रिलेटेड, उसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि हमारे इंडिया में जो केमिकल्स के स्टॉक्स है उनमें जो है अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देखें, मैंने 50 मिनट्स का चार्ट लगाया है और यहाँ पर मैकडी ने जो है क्रॉस ओवर बाई साइड का दिया है, क्योंकि मैकडी लाइन जो ब्लू लाइन है उसने ब्लैक लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस किया है। और दूसरी बात ये भी देखना है कि ये जो ब्लैक लाइन है सिग्नल लाइन है, ये जो जीरो लाइन है यहाँ पर आप देख रहे हैं 0.0, इस जीरो लाइन से नीचे है, सिग्नल लाइन जीरो लाइन से नीचे है और मैकडी ने उसको क्रॉस किया है। तो यहाँ से एक शॉर्ट टर्म का यानी कि इंट्राडे का एक बाय का सिग्नल यहाँ पर मिलता है। तो हम कैंडल्स को भी ऑब्जर्व करेंगे, रेड कैंडल्स है तो हम थोड़ा अवॉइड करेंगे, ग्रीन कैंडल्स आती है लगातार तो हम यहाँ पर बाय करते हैं। तो यहाँ पर मुझे जो है 700 के आसपास में एक बाय, इसको बाय करने का एक अवसर मुझे यहाँ पर मिलता है। तो 700 के आसपास में मैं इसको बाय करके चलता हूँ। तो यहाँ पर अभी करंट जो है स्पाइक हुआ है 704 रुपीज़ के आसपास का हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 698 के आसपास में भी था। तो यहाँ से लेकर के 5-7 रुपये का मूवमेंट जो है हुआ है, मतलब 698 का लो यहाँ पर बनाया था। यहाँ देखिए तो थोड़ा सा और लो बनाया था जब, लेकिन क्रॉस ओवर जब क्लियर हो गया तो उसकी नेक्स्ट कैंडल पर हम देखते हैं तो 699 के आसपास में ये मुझे इजीली मिल रहा था। मान लो मैंने थोड़ा सा और कंफर्मेशन के लिए वेट किया, ग्रीन कैंडल का वेट किया, तो मैं यहाँ पर 700 के आसपास में अपनी पोजीशंस को ओपन करता हूँ और यहाँ पर एक हाई बन रहा है 704 रुपये से भी थोड़ा सा ऊपर का, और अभी भी जो है ये 703 से ऊपर चल रहा है। तो लगभग 4 रुपये या 5 रुपये का जो है बेनिफिट मुझे यहाँ पर मिल रहा है। दूसरी बात, सिर्फ मैकडी इंडिकेटर्स के भरोसे ही मैं ऐसा नहीं कर लूँगा, मैं RSI पर भी ध्यान दूंगा। RSI को भी हम इसी लेवल के आसपास में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए RSI जब बेरिश जोन में था लगभग 35 के आसपास में रीडिंग इसकी आ रही थी, देखिए उससे भी नीचे आ रही थी 20 के आसपास में, और यहाँ पर ये अपसाइड आया 35 क्रॉस किया और इसने RSI को यहाँ पर आते आते जो है 50 को भी क्रॉस कर दिया। अगर RSI की रीडिंग 50 से अबव आने लग जाती है, यहाँ पर आप बात को ध्यान रखें कि हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक मोमेंटम यहाँ पर आ रहा है जो कि न्यूज़ का असर है, प्योरली न्यूज़ का असर है आज की तारीख में। तो इसलिए यहाँ पर हम एक बाय की पोजीशन लेते हैं और यहाँ पर अपना प्रॉफिट हम चाहे तो बुक भी कर सकते हैं या वेट भी कर सकते हैं। मैं अगर इसमें ट्रेड लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं अभी क्योंकि यहाँ पर वापस रेड कैंडल बन रही है और वो भी स्टार जो है बार बार बन रही है, तो मैं यहाँ पर एग्जिट करना पसंद करूँगा और या फिर थोड़ा सा वेट करना पसंद करूँगा। लेकिन मैंने आपको ये बताया है कि RSI की रीडिंग 50 से ऊपर आ जानी चाहिए। उसके अलावा मैकडी में भी क्रॉस ओवर हमें दिखना चाहिए और यहाँ पर ग्रीन कैंडल आनी चाहिए, तभी इसमें ट्रेड उठाना चाहिए। अदरवाइज़ क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी गिर रहा है तो इसमें बाई की पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। तो ये हुआ, अगर लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो हम ये तरीका आजमा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम मानते हैं कि हमने 4 से 5 रुपये कमाने की यहाँ पर अपॉर्चुनिटी हमारे को मिली है। तो देखा जाए तो परसेंटेज वाइज भी आप इसको देख सकते हैं कि आपको कितना जो है बेनिफिशियल इसमें लग रहा है। अब हम चलते हैं, यहाँ पर टाइम फ्रेम हम चेंज करते हैं, फिर से 1 डे करते हैं। ठीक है, तो 1 डे का टाइम फ्रेम हमने सेलेक्ट किया है
और हम देखें इसमें कि डाउन ट्रेंड कब से आने लगा है। तो यहाँ पर आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो है ये 20 तारीख के आसपास से इसमें जो है एक डाउन ट्रेंड जो है अच्छा खासा शुरू हो चुका था। 738 का ओपन था, वही आया था, और लो इसने 701 रुपीज़ का बनाया था। तो लगभग 37 रुपीज़ डाउन जो ये पूरे दिन के सेशन में चला गया था, और इसने क्लोजिंग जो है 705 रुपये के आसपास की दी थी। तो तब से इसमें डाउन ट्रेंड चालू हो गया था। तो उसके बाद से जब यहाँ मैकडी जो है क्रॉस ओवर दे चुकी है, नेगेटिव क्रॉस ओवर दे चुकी है, तो हमें अवॉइड करना चाहिए या फिर वेट एंड वॉच वाला फॉर्मूला रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डाउन ट्रेंड आ चुका है, डाउन ट्रेंड का इंडिकेशंस है। और उसके बाद आप देखो प्राइस में जो है बार बार नीचे की तरफ ही रही है, ठीक है। लेकिन एक बात तो आपको पता ही है, आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो प्राइस कभी भी एक ही डायरेक्शन में नहीं होती, यूनी डायरेक्शन में नहीं होती है। वो कभी नीचे जाती है, कभी ऊपर जाती है, कभी साइडवेज रहती है। तो इस तरह से ये प्राइस जो है इसकी उस समय जब गई थी, उसके बाद नेक्स्ट डे के सेशन में आप देखते हो कि लो 700 का बनाया, लेकिन थोड़ा सा इसने इम्प्रूवमेंट भी किया प्रीवियस डे की कंपैरिजन में, और ये 710 20 के आसपास में जो है इसका मूवमेंट रहा है। और अभी रिसेंटली आप देख रहे हो वापस 694 पर आ गया है। तो अगर यहाँ पर आपको लगता है कि 700 रुपये पर आ गया, काफ़ी नीचे आ गया है, 30 रुपये से 30 रुपये नीचे गिर गया है, तो ख़रीद लेना चाहिए। काफ़ी अच्छी जो है फॉल इसमें आपको देखने को मिला है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नीचे गिर गया है तो उसके बाद और फर्दर गिरावट नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर आप आरएसआई की रीडिंग देखो, इस लेवल पर आरएसआई की रीडिंग जो आ रही थी वो 23 के आसपास में आ रही थी, ठीक है, 22 23 के आसपास में आ रही थी। और ये आरएसआई के नीचे में ही रहा है, यानी कि 50 से तो नीचे ही रहा है ना। तो कम से कम इसको 40 45 तो हमें क्रॉस होने का वेट करना चाहिए आरएसआई की रीडिंग को। उसके अलावा मैकडी आप देखिए, मैकडी लगातार जो है नीचे की ओर ही झुकी रही है, तो इसमें बाई पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। तो बाई पोजीशन अगर आप थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो बाई पोजीशन आप तब बनाएं जब आरएसआई की रीडिंग जो है इसमें इम्प्रूव हो जाए, एटलीस्ट 40 को तो क्रॉस कर जाए। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर भी हैं और जल्दी ख़रीदना चाहते हैं तो वेट करें कि ये 40 के आसपास तो आए। तो अभी करंटली भी आरएसआई की रीडिंग जो है 32 भी पूरी नहीं है, और मैकडी का भी निगेटिव क्रॉस ओवर ही है। तो यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए अभी पोजीशन ना बनाएं, और आपको गिरावट देखने को मिल सकती है इसमें, या जब इसमें इम्प्रूवमेंट आ जाए तब जा कर के हम कंसीडर कर सकते हैं। तो ये बात हुई। और अभी भी आप देखो इसकी प्राइस 703 रुपये 40 पैसे के आसपास घूम रही है, यानी 703 से 4 रुपये के आसपास में भी घूम रही है। तो अगर इंट्राडे ट्रेड लिया है तो हम उसको तुरंत क्लोज कर सकते हैं, जो कि अभी हमने देखा है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को जो है समाप्त करूँगा, और की नोट्स इसमें आपको समझने के लिए है कि एक तो मैकडी का हमें इस्तेमाल करना है इंडिकेटर का, और दूसरा इंडिकेटर आरएसआई का यूज़ करना है। ऊपर जो मैंने लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं, जो मूविंग एवरेजेस, बोलिंजर बैंड, ये सब मैंने लगा रखे हैं, इनके बारे में अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, तो इसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। फ़िलहाल मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आरएसआई हमारे को समझना है और एक मैकडी को हमें समझना है। आरएसआई की रीडिंग के बारे में अलग अलग जो है धारणाएं, कुछ लोग समझते हैं कि आरएसआई की रीडिंग 30 या 20 आ जाती है तो वो जो है बेरिश में रहता है, और कुछ लोग समझते हैं कि अगर वो 40 50 क्रॉस कर देता है तो बुलिश जोन में आ जाता है। कुछ धारणा ये भी है कि आरएसआई रीडिंग 40 से 50 के बीच में जो एक न्यूट्रल जोन में होती है, यानी साइडवेज जोन में होती है, ठीक है। तो आरएसआई का जो टाइम फ्रेम है उस पर भी डिपेंड करता है कि फिर वो वैल्यू आपको क्या मिल रही है। जैसे आरएसआई 8 लगाया है अभी मैंने, और वन डे का चार्ट लगा रखा है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 32 से भी कम की रीडिंग आ रही है। लेकिन अगर मैं इस आरएसआई को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर इसकी वैल्यू को मैं 14 कर देता हूँ, जो कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, तो आप देखेंगे कि इसकी रीडिंग अभी जो आ रही है वो 34.90 के आसपास आ रही है, लगभग 35 के आसपास में आ रही है। तो स्टैंडर्ड आरएसआई के बावजूद भी इसकी रीडिंग जो है बुलिश जोन की तरफ तो नहीं आ रही है। बुलिश जोन में तो ये तब जाएगा जब एटलीस्ट 45 को तो क्रॉस करे ही करे, तब मैं इसको थोड़ी सी देखूंगा कि इसमें कुछ तेज़ी आ रही है।
और साथ ही साथ मैकडी को भी ध्यान रखूँगा कि मैकडी का जो स्लोप है ये डाउन साइड है, क्या ये रुक करके वापस अप साइड की तरफ जाने लग रहा है, क्योंकि ये अभी अप साइड नहीं जा रहा है, नीचे ही गिरता जा रहा है। तो मुझे इसमें फ़िलहाल कोई कॉन्फिडेंस इसको ख़रीदने में नहीं है, मेरा कोई इंटरेस्ट इसमें ख़रीदने का भी नहीं है। इंट्राडे करने के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी होती है, इंट्राडे करने के लिए डाउनफॉल में भी अपॉर्चुनिटी होती है। तो वो शॉर्ट सेलिंग कैसे करते हैं उसको हम अलग से समझेंगे। फिलहाल लॉन्ग पोजीशन को ध्यान में रखते हुए मैकडी आरएसआई को हमने देखा है। मैकडी के बारे में मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि जो मैकडी में दो लाइन होती है, एक मैकडी की लाइन और एक सिग्नल लाइन्स। तो आप यहाँ पर देखें कलर्स किस तरह का मैंने यूज़ किया है। यहाँ देखें कि ये सॉरी गलत, मैंने मूविंग एवरेज को क्लिक कर दिया, मैं मैकडी पे करता हूँ। देखिए तो मैंने मैकडी की सिग्नल लाइन जो है वो ब्लैक कलर की है और मैकडी की जो लाइन है वो ब्लू कलर की है। तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर मैकडी के अपनी जो हिस्टोग्राम बन रहे हैं, आप ये बॉक्सेस या ग्राफ्स जो देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर आप देखिए एक जीरो लाइन भी यहाँ पर है अपने आप में, ठीक है। तो ये जो जीरो लाइन है, जीरो लाइन से ऊपर में भी बन रहे हैं और नीचे में भी बन रहे हैं, इसको हिस्टोग्राम भी कहते हैं। तो आइडियली हमें ये देखना है कि जो सिग्नल लाइन है वो सिग्नल लाइन जीरो लाइन से नीचे होनी चाहिए, और ब्लू लाइन जो है यानी कि हमारी जो मैकडी लाइन है वो मैकडी लाइन उसको क्रॉस करते हुए ऊपर जाए तो हम बाइक का पोजीशन बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है, सिग्नल लाइन को क्रॉस करते हुए मैकडी लाइन जो है नीचे जा रही है, तो नेगेटिव क्रॉस ओवर है। तो क्या पॉजिटिव क्रॉस ओवर कहीं देख सकते हैं हम? इस चार्ट को ऐसा थोड़ा सा पीछा करते हैं। देखा जाए तो यूपीएल में जो है गिरावट ही चली आ रही। देखिए बीच में ये 800 से भी ऊपर था, 9 जून को जो है अच्छा खासा हाई था, उसके बाद से गिरावट आना शुरू हो गया और उस दिन का लो जो था 838 के आसपास था और क्लोजिंग भी 845 के आसपास थी, जबकि ओपन ही 855 पे हुआ और थोड़ा बढ़ा फिर गिरने लगा। तो ये देखिए आप यहाँ पे मैकडी ने क्लियर कट जो है मैकडी लाइन ने सिग्नल लाइन को क्रॉस ओवर दिया, नेगेटिव क्रॉस ओवर दिया और उसके बाद से प्राइस जो है गिरती ही गई। तो आप देखिए कहाँ 865 के आसपास में वैल्यू थी, है ना, 800 देखिए आप 862, हाँ 64, तो 65 मान लीजिए राउंड फिगर में। तो 865 के आसपास में थी और नीचे नीचे ये जो है गिरता गया, 800 से भी नीचे आ गया। इस तरह से आप देख रहे हैं इसको काफ़ी नीचे वैल्यू आ गई और ये डाउनफॉल इसमें कंटिन्यू रहा। तो इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, डाउनफॉल इसका कंटिन्यू है। थोड़ी देर के लिए साइडवेज हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कोई न्यूज़ आई होगी, कोई अदर रीज़न रहा होगा, तो आरएसआई थोड़ा सा जो है इसका बढ़ गया था। आप देख रहे हैं यहाँ पर आरएसआई की रीडिंग 60 के आसपास आ रही थी। तो यहाँ पर जब मैकडी का स्लोप रुक गया था तो यहाँ पर जो है मैकडी ने यहाँ पर क्लियर क्रॉस ओवर नहीं है, सिग्नल लाइन के साथ में घूमता हुआ सा चल रहा है रस्सी की तरह, ना क्लियर कट ऊपर की तरफ डायरेक्ट जो है डायरेक्शन नहीं दे रहा है। तो इसलिए बेहतर होता है कि एक क्लियर जो है मैकडी की लाइन क्लियर कट ऊपर की तरफ जाती हुई हमें दिखे, तभी हमें जो है हम श्योर हो सकते हैं कि हमें लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए, अदरवाइज़ काफ़ी रिस्की ट्रेड हो सकता है। तो यहाँ पर कोई ख़ास इसने मूवमेंट नहीं दिया है, यहाँ से बढ़ने ज़रूर लगा था, तो लगभग 800 से नीचे प्राइस गई थी और फिर ये लगभग 30-40 रुपये यहाँ पर बढ़ा भी, लेकिन वापस डाउनफॉल कंटिन्यू रहा है। तो बीच बीच में इसने थोड़ा स्पाइक दिया है, देख रहे हैं आप बीच बीच में स्पाइक आ रहा है। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे ही आपको लगे कि ये यहाँ पर देखिए क्लियर कट इसका जो है अपसाइड मूवमेंट इसने मैकडी में हमें देखने को मिला है, तो यहाँ पर हम लॉन्ग पोजीशन अगर बनाते तो हमारे को लगभग 750 रुपये के आसपास में स्टॉक मिल जाता और हम इसको होल्ड करके चलते तो यहाँ पर 770 रुपये के आसपास में हम इजीली इसको बेच सकते थे, 760-70, जैसे आपका रिस्क मैनेजमेंट आप लेकर चलते हैं या प्रॉफिट बुकिंग का आप टारगेट लेकर चलते हैं उसके हिसाब से। फिर आप ऐसे डाउनफॉल इसका कंटिन्यू है, तो अभी तो 700 से भी नीचे आ गया, तो मैं तो इसमें बाय नहीं करूँगा। हाँ, मैं इस तरह के सिग्नल का वेट करूँगा कि यहाँ पर आए और आरएसआई की रीडिंग भी जो है 50 से ऊपर आ जाए या एटलीस्ट 45 से ऊपर आ जाए और मैकडी जो है सिग्नल लाइन को क्रॉस ओवर कर दे, तो मैं बाई की पोजीशन बनाऊंगा। और जैसे ही मुझे यहाँ पर दिखता है कि ये वापस नीचे की ओर जा रहा है या यहाँ पर स्लोप रुक गया है, जैसे यहाँ इंडिकेशन मिल जाता है कि स्लोप रुक रहा है, स्लोप अप आगे नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर मैं अपना प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ।
और अगर डाउन साइड झुक जाए तो प्रॉफिट बुक मुझे कर ही लेना चाहिए, क्योंकि आरएसआई भी नीचे गिरता हुआ दिखेगा। उसके अलावा भी और भी इंडिकेटर्स है जिनकी मदद हम ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको मैकडी और आरएसआई के बारे में जानकारी अच्छी मिल गई होगी। आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछें। और मैं आपको बताता हूँ कि आरएसआई की वैल्यू मैं चेंज करता रहता हूँ डिपेंडिंग ऑन टाइम फ्रेम आल्सो। तो मैं जब कोई भी ट्रेड उठाता हूँ तो पहले मैं ये देख लेता हूँ वन डे के चार्ट पर कि उसका ओवरऑल ट्रेंड कैसा चल रहा है। अब वन डे का भी देख सकते हैं, वन वीक का भी लगा सकते हैं। और वन वीक का आप लगाते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पर भी मैकडी ने नेगेटिव क्रॉसओवर ही दे रखा है, तो कहीं पर भी अपसाइड मूवमेंट इसमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब वन मंथ का भी लगा करके देखेंगे तो यहाँ पर वन मंथ एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम हो गया है एक्चुअली। यहाँ वन मंथ का टाइम फ्रेम आप लगाते हैं तो देखिए अपसाइड मूवमेंट तो था, यहाँ तक था 864 का जो इसने हाई बनाया था जून महीने में। ठीक है, उसके बाद आप देखिए मैकडी का स्लोप जो है ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है और फ्लैट होकर के नीचे झुक गया है। तो अगेन यहाँ पर टाइम फ्रेम जो है आप प्रीफर कर सकते हैं वन डे का, बड़ा इजी है समझने के लिए, एक पिक्चर को पूरा देखने के लिए यहाँ पर, और आप डिसीजन ले सकते हैं। तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं मैकडी के और आरएसआई के जो वैल्यूज़ के ऊपर में। और दूसरी बात ये भी ध्यान आप रखें कि जो आपके फेवरेट स्टॉक्स हैं, जैसे निफ्टी 50 के आपने उठा लिए, सेंसेक्स के उठा लिए, मिड कैप स्मॉल कैप के आपने उठा लिए, तो आप उन स्टॉक्स में यहाँ वहाँ पर जा कर के देखें। अभी अभी आप इस एक्सरसाइज को करें कि आप जा कर के देखें, वन डे का चार्ट लगाएं, मैकडी लगाएं, RSI 14 या RSI 8 लगाएं और देखें कि कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो अभी नेगेटिव क्रॉस ओवर में आ रहे हैं या डाउन साइड में दिख रहे हैं, और कौन से पॉजिटिव साइड में दिख रहे हैं। तो आपकी सक्सेस रेट ज़रूर बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि न्यूज़ के आगे सारे फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस सब फेल हो जाता है अगर कोई भी न्यूज़ आती है तो। जैसे कि आज जो न्यूज़ है चाइना का लेकर के, और वो भी केमिकल्स को लेकर के, तो बहुत कुछ फेल हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं एक एग्जांपल और आपको दे देता हूँ, जैसे JP एसोसिएट। सेम थिंग हम यहाँ करते हैं, वन डे का चार्ट मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे हमने मैकडी और RSI इंडिकेटर लगा रखा है। तो यहाँ पर आप देखें अभी मैकडी का जो हो रहा है, क्या हाल हो रहा है यहाँ पे, मैकडी जो है सिग्नल लाइन से बिल्कुल चिपक कर चल रही है, रस्सी की तरह घूमती हुई चल रही है। तो एक यहाँ पर जो है साइडवेज वाला इंडिकेशंस है ना, डाउन साइड तो आई है, यहाँ पर हमें क्लियर पता चल रहा है मैकडी झुकी हुई थी। लेकिन अब ये सिग्नल लाइंस को क्रॉस किए बिना वापस ऊपर की तरफ उठ रही है। तो यानी कि इसमें एक पुल बैक आया है, एक हमें कहते हैं कि नेगेटिव या डाउन साइड जो है हमें देखने को नहीं मिला है, बल्कि इसे पुल बैक देखने को मिला है। तो यहाँ पुल बैक आया और वापस यहाँ से जो है प्राइस जो है उठने जा रही। तो देखिए यहाँ पे डाउन साइड जो आई थी, लो बनाया था 8 रुपये 5 पैसे का इसने, और अभी करंट प्राइस जो है इसकी आप यहाँ पर देख सकते हो 9 रुपये 10 पैसे की है। तो 8 रुपये 5 पैसे से 9 रुपये 10 पैसे, या लगभग 1 रुपये का जो डिफरेंस है, ये काफ़ी अच्छा है। आप परसेंटेज में अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये काफ़ी शानदार जो है मूवमेंट है। कितना सेशन हुआ, 1 2 3 4 5, 5 सेशन में। ठीक है, तो अगर 10 रुपये पे भी 1 रुपये मिलता है तो 10% बनता है। ठीक है, तो यहाँ 8 रुपये पे आपको 1 रुपये मिल रहा है, जो कि मेरे अंदाज से 12-13% होना चाहिए। तो ये एक अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल रही थी। लेकिन मैं यहाँ पर एंटर करूँ साइडवेज पे नहीं करूँगा, मैं करूँगा क्लियर कट डायरेक्शन मिलने पर। तो यहाँ पर जो है इसने RSI की रीडिंग जो है 50 क्रॉस करी, यहाँ पर इसने RSI की रीडिंग 50 भी क्रॉस कर दी है। तो RSI 50 क्रॉस कर दी तो मैं इस ग्रीन कैंडल पर भी अपनी पोजीशन जो है ओपन कर सकता हूँ, और या फिर ज़्यादा श्योर होने के लिए मैं यहाँ पर वेट कर सकता हूँ। यानी कि पिछले सेशन में जब इसकी वैल्यू लगभग 8 रुपये 55 पैसे से 8 रुपये 80 पैसे के बीच में थी, तो कल 8 रुपये 60 पैसे के आसपास मान लो मैंने अपनी पोजीशन ओपन करी, क्योंकि RSI रीडिंग भी 50 से ऊपर थी और मैकडी भी ऊपर क्लियरली जो ऊपर की तरफ में मुड़ी हुई थी। तो मैं अगर कल ओपन पोजीशन अपनी करता और कल नहीं क्लोज करके मैं आज इसको क्लोज करता हूँ, तो 9 रुपये 10 पैसे भी करंट प्राइस चल रही है, जो कि डे हाई भी है और ढाई बस चुके हैं ऑलरेडी। तो आप यहाँ पर देखें कि इसमें
अगर मान लो मैंने कल बिल्कुल लो पे नहीं खरीदा और बिल्कुल हाई पे नहीं खरीदा, मिड में खरीदा, लेट से 8 रुपये 60 पैसे के आसपास में खरीदा है, तो यहाँ पे लगभग लगभग 9 रुपये 10 पैसे तो ऑलरेडी हो चुका है, यानी 40-50 पैसे का मूवमेंट ऑलरेडी हो चुका है। यानी कि आप देखा जाए तो लगभग लगभग 6% के आसपास का बेनिफिट ऑलरेडी 1 डे के सेशन में हो रहा है। यानी कल चलो आज का सेशन, यानी कि नेक्स्ट डे के सेशन में तो मुझे 6% के आसपास में प्रॉफिट मिल रहा है और 5% भी मिल रहा है। लेट सपोज इट इज़ ग्रेट, इट इज़ बेटर देन फिक्स्ड डिपॉजिट। तो इस तरह से आपको ये मैकडी और आरएसआई इंडिकेटर्स आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे ट्रेड लेने में। अगर मैंने ये चार्ट कल देखा होता तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर एक ट्रेड उठाता इसका और आज ही 5 से 6% के प्रॉफिट में इसको शायद मैं निकाल भी देता। लेकिन अभी बात ये आ रही क्या इसको होल्ड किया जाए, निकाल दिया जाए। तो अभी मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ। अगर मुझे लगता है कि यार आई एम हैप्पी विथ 5% 6% प्रॉफिट, जस्ट एक दिन का जो है मेरा ट्रेडिंग सेशन रहा है, कर लिया और आज ही में मेरे को 5 से 6% का प्रॉफिट हो रहा है और मैं खुश हूँ, तो मैं एग्जिट भी कर सकता हूँ। लेकिन अभी ये अपसाइड मूवमेंट दे रहा है तो इसको होल्ड किया जा सकता है, क्योंकि होता क्या है कि जब कोई शेयर का भाव बढ़ रहा है तो जब तक कुछ नेगेटिव ना दिखे तब तक तो होल्ड करना ही चाहिए। तो अभी कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा है। अगर मैं इसको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में लेता हूँ तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि काफ़ी देर से जो है ये इसी रेंज में ही चल रहा है। थोड़ा सा इसने बीच में गिरावट दी 10 पैसे की, लेकिन वापस 10 पैसे का अपसाइड दे दिया है, यानी कि नहीं गिरा है, डोजी डोजी बना हुआ आ रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं। चलिए इसका देखते हैं कि सर्किट कैसा चल रहा है। अपर सर्किट है 9 रुपये 10 पैसे का, ये देखिए। तो अपर सर्किट पे लगा हुआ है, यानी कि इस स्टॉक में अपर सर्किट लग चुका है। ये अपनी हाईएस्ट प्राइस पे चल रहा है इस समय। कितने मज़े की बात है। तो ये इस समय अपर सर्किट पे चल रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर कोई भी सेलर्स नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑफर साइड में, रेड साइड में सारे 0 0 दिखाई दे रहे हैं आपको, जबकि बीट साइड में जो है, जो ब्लू कलर में है लेफ्ट साइड में, बायर्स यहाँ पर बाई के लिए क्वांटिटी पेंडिंग आ रही है। काफ़ी सारे क्वांटिटी जो है पेंडिंग आ रही है। कितनी पेंडिंग आ रही हैं? 19,15,598 करंटली जो दिख रहा है। इतने क्वांटिटीज़ के जो है इसके शेयर की जो क्वांटिटी है वो अभी पेंडिंग है बाई साइड में। तो अभी तो इसमें कोई सेलर नहीं है। तो जब कोई सेलर नहीं है, कोई बेचना नहीं चाह रहा, तो फिर मुझे क्या जल्दबाजी पड़ी है इसको बेचने में। तो इसको अभी बेचना नहीं चाहिए, इसको होल्ड करना चाहिए। लेकिन अगर आप खुश हैं तो आप इसको बेच भी सकते हैं, क्योंकि आपको बेस्ट प्राइस मिल रही है, हाईएस्ट प्राइस मिल रही है इस समय आज की अपर सर्किट पे। लेकिन अपर सर्किट पे है तो इसको बेचना नहीं चाहिए, इसको होल्ड करना चाहिए। और यहाँ पर आप ये भी देख लीजिए कि आखिर ये जो है स्टॉक किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये स्मॉल कैप में आता है और इज़ ए डाइवर्सिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। ठीक है, तो कॉन्ग्लोमरेट्स है, यानी कि ये मल्टीपल कंपनी का एक वो कह सकते हैं अपन पेरेंट कंपनी है शायद। तो ये इंजीनियरिंग में, कंस्ट्रक्शन में, रियल इस्टेट डेवलपमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग में, सब में इसकी हिस्सेदारी है। यहाँ पर आप देखिए 1 मंथ का रिटर्न भी बहुत शानदार है, 10% से ऊपर रहा है। 1 ईयर का रिटर्न 185% से ऊपर रहा है। ट्रेडिंग सेशन भी अभी जो है चल ही रहा है। तो ये लाइव है, तो लाइव चार्ट पर समझने में थोड़ा मज़ा आता है। अभी आप देखिए 50 मिनट्स का चार्ट में लगा रहा हूँ, लगातार जो है ये काफ़ी देर से अपर सर्किट पर ही है। तो अपर सर्किट कब लग गया? तो इस पर 11:15 पर इसमें जो है मॉर्निंग में अपर सर्किट लग गया था। उसके बाद से लगातार ही जो है ये अपर सर्किट पे रहा है। बस एक बार थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हुआ 10 पैसे का, उसके अलावा ये अपर सर्किट पे चल रहा है। तो हमें इसमें बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ कुछ कमज़ोर लोगों ने जो है अपने शेयर बेच दिए होंगे डर के कारण, देख रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ पर मैकडी थोड़ी सी झुक गई थी, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आया था। तो कुछ लोगों ने डर के कारण बेच दिया होगा, और कमज़ोर हाथ जो होते हैं वो अक्सर जो है शेयर्स को बेच देते हैं। तो ये कमज़ोर लोगों ने यहाँ पर बेच दिया, और जो रिस्क लेना जानते हैं और मार्केट के इसके प्रति जो है अभी बुलिश हैं, वो इसको होल्ड करना चाहते हैं। तो अब देखिए आरएसआई भी जो है लगातार जो है बुलिश जोन में ही बना हुआ है। आरएसआई की रीडिंग 81 आ रही है, इसमें ज़बरदस्त आ रही है। तो अब देखिए अभी बहुत शानदार है। इसको मुझे तो लगता है कि मैं तो इसको नहीं बेचता अगर मैं इसको ख़रीदता कल तो।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है वीडियो अच्छा लगा होगा। आपका सपोर्ट मुझे चाहिए, मैं और भी बढ़िया कंटेंट जो है बनाने की पूरी कोशिश करता रहूँगा। धन्यवाद आप सभी का।